There's no excuse for you fighting the way you did. You have Saiyan blood running through your veins. इस एपिसोड की स्टार्टिंग काफ़ी वियर्ड तरीके से होती है। हम देखते हैं यहाँ पर टर्लस और रेडिट्स इन दोनों की वाइफ आपस में लड़ रही थी। यहाँ पर जो टर्लस है उसकी वाइफ एक सैन है और जो रेडिट्स है उसकी वाइफ एक ह्यूमन है और इनका छोटी मोटी चीज़ों की वजह से झगड़ा हो गया। और यहाँ पर टर्लस और रेडिट्स टाइम पर आकर उन्हें शांत करने में कामयाब तो हो जाते हैं, पर इन लोग के कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो यहाँ पर रेड्स के ठीक दिल पर लगते हैं और वो इस मोड पर टर्लस से झगड़ा करने लग जाता है। और यहाँ पर टर्लस और टर्लस की वाइफ ये दोनों पहले तो शांत बैठे हुए थे, फिर जो टर्लस है वो बोलना स्टार्ट करता है और रेडिट्स और टर्लस इन दोनों का कभी भी ठीक से नहीं बनी, तो फिर इन दोनों में झगड़ा हो ही जाता है। इन दोनों के झगड़े में जो रेडिट्स है वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाकर ये कहता है, तुम ये मत भूलो कि आखिर तुम्हारा बड़ा भाई मैं हूँ और ये जो घर चल रहा है वो मेरे पैसे से चल रहा है। इस मोड पर टर्लस रिप्लाई करता है कि तुम सिर्फ अकेले नहीं कमाते, मैं भी कमाता हूँ। यहाँ पर रेडिट्स टर्लस को ये रिप्लाई देता है कि तुम जितने पैसे लाते हो ना उन पैसों से कुछ भी नहीं होता, उनसे बस कुछ टाइम के कपड़े आते हैं और कुछ भी नहीं। इस मोड पर टर्लस एक चीज़ काफ़ी अच्छे से जानता है, जो रेडिट्स कह रहा है वो गलत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो रेडिट्स है वो टर्लस से काफ़ी पहले प्लैनेट अर्थ पर आया और वो सारे ह्यूमंस के साथ पूरी तरीके से मिक्स हो गया। और इस मोड पर टर्लस एक गार्ड की जॉब करता है जिसमें उसे काफ़ी अच्छे पैसे मिलते हैं और इस मोड पर टर्लस के पैसे यहाँ पर ज़्यादा मैटर नहीं करते। इस मोड पर टर्लस रात होने का वेट करता है और टर्लस अपनी वाइफ को उठाकर उसे कह देता है, अब मैं प्लैनेट अर्थ से ज़रा सा बाहर जा रहा हूँ, मैं थोड़े टाइम के अंदर वापस आ जाऊँगा। यहाँ पर जो टर्लस की वाइफ है वो सवाल करती है कि आखिर तुम जा कहाँ रहे हो। टर्लस इस मोड पर कुछ भी नहीं कहता, वो कहता है कहीं नहीं, मैं ज़रा सा घूम के आता हूँ। और यहाँ पर जो टर्लस की वाइफ है वो इशारा समझ जाती है, वो उससे ये सवाल करती है कि आखिर तुम दोनों रेडिट्स और तुम दोनों अपने छोटे भाई पर प्रेशर क्यों नहीं डालते, आखिर उसकी भी खुद की जिम्मेदारियां हैं, उसका भी तो बेटा यहाँ पर है गोटेन और गोहान। इस मोड पर जो टर्लस है वो रिप्लाई करता है, वो एक लेजेंडरी सुपर सैयन है, उसे अपने काम करने दो, उसकी सारी जिम्मेदारियां हम ही उठाएंगे। इस मोड पर टर्लस जो बचपन में अपनी फ्रेंड के साथ, जो प्रेजेंट टाइम में उसकी वाइफ है, पर पहले बचपन में जब वो उसकी फ्रेंड हुआ करती थी तब इन दोनों ने प्लैनेट वेजिटा को छोड़ दिया था और इसके पीछे काफ़ी अलग स्टोरी है, वो स्टोरी तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। इस मोड पर टर्लस एक जगह पर कभी रुका ही नहीं, वो इस प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में, दूसरे से तीसरे प्लैनेट पे ऐसे वो घूमते रहता और उसे कुछ ऐसे प्लैनेट्स पता है जिस प्लैनेट पर सीरियसली डायमंड की रेन होती है। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जो प्लैनेट अर्थ नाम की लोकेशन है वहाँ पर डायमंड्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पर जो अलग अलग टाइप के प्लैनेट्स है वहाँ पर डायमंड की रेन होना एक कॉमन चीज़ है और वहाँ पर डायमंड्स को पत्थरों की तरह देखा जाता है। तो फिर रेडिट्स इस मोड पर जा रहा है ताकि वो डायमंड्स को लेके आ सके और इस मोड पर वो डायमंड्स को लेके आकर प्लैनेट अर्थ पर सेल करेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं यहाँ पर वीस गोकू वेजिटा की ट्रेनिंग करा रहा था और यहाँ पर जो गोकू वेजिटा है उनकी स्पीड वीस के सामने कितनी कम है ये सब हम जानते ही है, पर यहाँ पर गोकू की स्पीड टाइम टू टाइम बढ़ रही थी और वीस को यहाँ पर आइडिया आता है क्यों ना उसे अल्ट्रा इंस्टेंट की ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया जाए। पर सिचुएशंस हमेशा अलग होती है क्योंकि इस टाइमलाइन के अंदर गोकू एक लेजेंडरी सैयन है, इसकी वजह से गोकू सुपर सैयन ब्लू को टाइम से काफ़ी ज़्यादा पहले ही अचीव कर लेता है और उसकी सुपर सैयन ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन ड्रैगन बॉल सुपर वाले गोकू से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इस मोड पर वेजिटा भी कुछ टाइम के बाद सुपर सैयन ब्लू गॉड को अचीव कर लेता है और इस मोड पर वेजिटा को एक चीज़ समझ में आ जाती है कि अगर तुम्हें गॉड की को अचीव करना है तो फिर तुम ट्रेनिंग से भी अचीव कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि तुम 5 सेकंड्स वाला रिचुअल फॉलो करो। इस मोड पर वेजिटा जब प्लैनेट अर्थ पर आता है तब वो प्लैनेट अर्थ पर अकेला आता है और वो हर किसी के सामने सुपर सैयन ब्लू गॉड ट्रांसफॉर्मेशन को रखता है। इस मोड पर टर्लस, रेडिट्स, गोहान ये सब इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और सेम टाइम वहाँ पर फ्रीज़ा अपनी गोल्डन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आया था, तो फिर यहाँ पर वेजिटा को चांस मिल गया यहाँ पर फ्रीज़ा को कूटने का और वेजिटा ऐसा ही करता है। पर इस टाइमलाइन में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यहाँ पर वेजिटा बिल्कुल भी फ्रीज़ा को भाषण देते नहीं बैठता और अपनी प्राइड की बातें नहीं करता, वो सीधा फ्रीज़ा की जान ले लेता है और इस मोड पर फ्रीज़ा को प्लैनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का कोई भी चांस नहीं मिलता। फ्रीज़ा की डेथ को देखने के बाद, आइसक्रीम खाने के बाद जो बीरस और विस है वो प्लैनेट अर्थ से जाने लग जाते हैं, बट तभी इस मोड पर उन्हें रोक लेते हैं रेडिट्स और टर्लस। इस मोड पर वो रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें भी ट्रेन किया जाए और यहाँ पर उनके साथ नापापी होता है।
इस मोड पर वेजिटा एक ही चीज़ कहता है, नापा तुम्हारी एज हो चुकी है, तुम इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव नहीं कर सकते, ये ट्रांसफॉर्मेशन बस एडल्ट साइंस के लिए ही है। इस मोड पर वीज टर्टल्स और रेडिट्स इन दोनों को ही ट्रेनिंग करने के लिए ले जाता है और इस मोड पर उनकी भी ट्रेनिंग होती है। उन्हें भी काफ़ी लंबा टाइम लगता है, पर वो भी सुपर सैन ब्लू गॉड को अचीव कर लेते हैं। पर हाँ, यहाँ पर रेडिट्स और टर्टल्स एक चीज़ समझ जाते हैं, आखिर वेजिटा ने नापा को ट्रेनिंग करने से क्यों रोका, क्योंकि सुपर सैन ब्लू ये ट्रांसफॉर्मेशन हर किसी को कंट्रोल नहीं होती। इस मोड पर गोकू वापस से प्लैनेट अर्थ पर आ जाता है, क्योंकि गोकू ने एक नई ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लिया है। पर रेडिट्स और टर्टल्स इन मोड पर इन दोनों की सुपर सैन ब्लू का ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर नहीं हुई है, तो फिर वो लोग इस मोड पर प्लैनेट बीरस पर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को मास्टर करने के पीछे लगे हुए हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है प्लैनेट बीरस पर। हम देखते हैं वहाँ पर एक नया कैरेक्टर अपना प्रेजेंस रखता है। ये होता है बीरस का भाई चांपा। इस मोड पर ये एक अंडा लेके आया होता है जो यूनिवर्स 6 का सबसे टेस्टी डिश है और इस मोड पर वो बीरस को ये ऑफर करता है। इस मोड पर यहाँ पर जो चांपा है वो कहता है कि जो मेरे यूनिवर्स की सबसे टेस्टी चीज़ है, अब मैं तुम्हें वो खिला रहा हूँ, खाओ और इसे रेट करो। अगर तुम्हें ये पसंद आता है तो फिर मैं इस कंपटीशन को जीतता हूँ। ये किसी फूड बैटल के बारे में बात कर रहा है। असल में दोनों ही डिस्ट्रॉयर्स अपने यूनिवर्स की सबसे टेस्टी डिश एक दूसरे को खिलाते हैं और अगर सामने वाले डिस्ट्रॉयर को वो चीज़ काफ़ी पसंद आई और अगर सामने वाला डिस्ट्रॉयर उससे अच्छी चीज़ नहीं खिला पाया तो फिर वो हार गया। इस मोड पर यहाँ पर चांपा वही खेल खेलने आया है। इस मोड पर चांपा अपने यूनिवर्स के वो सबसे टेस्टी अंडे लेकर आ जाता है और इस मोड पर बीरस जब उस अंडों को टेस्ट करता है तब ये अर्थ के अंडे के एकदम सेम लेवल पर होते हैं, ये ज़्यादा टेस्टी नहीं होते। फिर बीरस उसे रामेन खिलाता है। इस मोड पर चांपा को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इस मोड पर बीरस और चांपा ये दोनों काम की बातें करने लग जाते हैं। इस मोड पर चांपा कहता है, इस मोड पर चांपा को पता चलता है अर्थ के बारे में और वो वेडॉस से कहता है यूनिवर्स 6 में अर्थ को ढूंढो। जब वेडॉस यूनिवर्स 6 की अर्थ को देखती है तब यूनिवर्स 6 की अर्थ पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। इस मोड पर जो चांपा है वो बीरस से कहता है चलो एक मॉडल बैटल करते हैं। अगर मेरे यूनिवर्सेस के मॉडल्स ने तुम्हारे यूनिवर्स के मॉडल को हरा दिया तो फिर तुम जो एक ड्रैगन बॉल तुम्हारे यूनिवर्स में है उसे ढूंढकर मुझे दोगे, पर अगर तुमने मेरे मॉडल्स को हरा दिया तो फिर जो मेरे पास 6 सुपर ड्रैगन बॉल्स है वो मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अगर चांपा गलती से भी जीतता है तो फिर वो यूनिवर्स 6 की अर्थ को यूनिवर्स 7 की अर्थ से रिप्लेस कर देगा सुपर ड्रैगन बॉल्स की हेल्प से। और इस मोड पर बीरस ये चीज़ काफ़ी अच्छे से जानता है, तो फिर वो इस मोड पर गोकू, वेजिटा, रेडिट्स, टर्टल्स इन सभी को मैदान में उतरने को कहेगा। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, इस मोड पर जो स्टोरी लाइन जा रही है उसके हिसाब से फ्यूचर में हमें टूर्नामेंट ऑफ पावर देखने को मिल सकता है। और अभी तक हमने यूनिवर्स 7 के साइंस को तो देख लिया है, उनकी पावर्स क्या है, और हर किसी ने लगभग सुपर सैन को तो अचीव कर ही लिया है। और इस मोड पर 4 कैरेक्टर्स यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने सुपर सैन ब्लू को अचीव किया है और गोहान के पास अभी उसकी मैजेस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन भी है और वो उसे भी पावरफुल बनाएगा ही। तो फिर यहाँ पर जो टूर्नामेंट ऑफ पावर इवेंट आएगा उसके अंदर आखिर क्या होगा, और जब यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 6 इन दोनों के बीच टूर्नामेंट होगा तब क्या होगा। क्या इस मोड पर भी वेजिटा काबा को सुपर सैन में ट्रांसफॉर्म होने की टेक्निक बताएगा। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते, तो इन सारे को जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो गलती से भी पसंद नहीं है तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और इस वीडियो पर कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि मुझे तुम्हारे सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।